नमस्कार, मैं हूं तनिष्का शर्मा और आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम में। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। देश में पहली बार महिलाएं संभालेंगी पीएम की सुरक्षा, मोदी ने अपना सोशल अकाउंट वुमेन अचीवर्स को सौंपा। हरियाणा से पकड़े गए आतंकी के घर मिले हथियारों के मॉडल, राम मंदिर पर ग्रेनाइड अटैक करना था। हरियाणा में तापमान 30 डिग्री के पार, 11 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे। हरियाणा के राज्य गीत पर लॉन्चिंग से पहले विवाद, सोनीपत की गीतू परी ने दावा ठोका। हरियाणा में 1 साल चलता रहा फर्जी सरकारी महकमा, 50 युवाओं से 2 करोड़ ठग लिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पिता बीमार हुए तो बेटी ने संभाला लोडिंग गाड़ी का स्टीयरिंग, ड्राइवर चोरी के नाम से हुई मशहूर। युवतियों को स्वरोजगार से जोड़ने वाली रंगा को मिलेगा सुषमा स्वराज अवार्ड, ऐसी 50 महिलाओं का आज सम्मान। हरियाणा में फाइटर जेट क्रैश हुआ, रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर पायलट ने दिखाई समझदारी। हरियाणा बोर्ड एग्जाम में नकल गैंग पकड़ा, 3 महिलाओं समेत 7 गिरफ्तार। कैथल के गांव कलासर की पूजा महिलाओं के लिए बनी उदाहरण, नेट फार्मिंग से कर रही हैं लाखों की कमाई। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर गुजरात के नवसारी जाएंगे। यहाँ वे वांसी बोरिसी गांव में लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम के इस मेगा इवेंट की खास बात यह है कि महिला दिवस के मौके पर केवल महिला पुलिस कर्मियों का सिक्योरिटी कवर तैनात किया जाएगा। ऐसा देश में पहली बार होगा। इस मौके पर 2165 कांस्टेबल, 187 इंस्पेक्टर, 61 सब इंस्पेक्टर, 19 डीएसपी, 1 आईजी और 1 एडीजी सहित महिला पुलिसकर्मी पीएम के हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सिक्योरिटी का जिम्मा संभालेंगी। मोदी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट किया, महिला दिवस पर अपनी नारी शक्ति को नमन करते हैं। हमारी सरकार ने हमेशा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए काम किया है। आज जैसा कि वादा किया है, मेरे सोशल मीडिया अकाउंट को उन महिलाओं द्वारा संभाला जाएगा जो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बना रही हैं। राम मंदिर पर हमले साजिश मामले में फरीदाबाद से पकड़े आतंकी अब्दुल रहमान के घर से पुलिस को हथियारों के मॉडल मिले हैं। यह मॉडल उन्होंने लकड़ी से बनाए थे। इसके अलावा चार्ट पर उसने AK-47 का डिजाइन भी बनाया था। ऐसे में पुलिस को शक है कि वह घर पर ही देसी हथियार बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था। वह झारखंड के आतंकी अबू सुफियान के टच में था। हालांकि वह खुद हमला करने वाला था या कोई और भी उसके साथ था, इसे लेकर फरीदाबाद की स्पेशल टास्क फोर्स उससे पूछताछ कर रही है। बता दें कि गुजरात ATS और IB के इनपुट के बाद अब्दुल रहमान को 2 मार्च को फरीदाबाद के पाली इलाके से गिरफ्तार किया गया था। 3 मार्च को कोर्ट में पेशकश कर उसका 10 दिन का रिमांड लिया गया। इसके बाद पलवल STF ऑफिस में उससे पूछताछ की जा रही है। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कमजोर पड़ने से दिन के तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने लगी है। दिन का तापमान 30 डिग्री को पार कर रहा है। 2 शहरों महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद में पारा 30 डिग्री से ऊपर है। वहीं रात के तापमान में गिरावट जारी है। प्रदेश के 11 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। इन शहरों में हिसार, करनौल, नारनौल, रोहतक, सिरसा, गुरुग्राम, जींद, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, पानीपत और सोनीपत जिले शामिल हैं। रात के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट हिसार में देखने को मिली। हिसार में रात का तापमान सामान्य से 5 डिग्री नीचे चला गया। हिसार का बालसमंद पूरे हरियाणा में सबसे ठंडा रहा। यहाँ तापमान 7.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के अनुसार 9 मार्च तक हरियाणा राज्य में मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील लेकिन शुष्क रहने की संभावना है। हरियाणा के राज्यगीत को लेकर लॉन्चिंग से पहले ही विवाद खड़ा हो गया है। राज्यगीत फाइनल होते ही इसकी जानकारी बाहर आई तो सोनीपत की लेखक अभिनेत्री गीतू परी ने इसके लिरिक्स पर अपना दावा ठोका है। परी ने कहा कि राज्यगीत में लिखे लिरिक्स उनके गीत से मिलते जुलते हैं। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि प्रदेश का अपना राज्यगीत लॉन्च हो रहा है, लेकिन गीत में लिरिक्स उनके हैं तो उन्हें भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। बता दें कि राज्यगीत को सरकार की कमेटी फाइनल कर चुकी है। अब इसे विधानसभा में 7 मार्च से शुरू हुए बजट सेशन में ही पास किया जाना है। गीतू पुरी ने कहा कि इस गाने को लिखने में मेरी मेहनत लगी है, ऐसे में मुझे भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये राज्यगीत मेरे गीत की कॉपी है, मेरे साथ न्याय होना चाहिए।
हरियाणा में 1 साल तक फर्जी सरकारी महकमा चलता रहा। इसने न केवल ठीक सरकारी तरीके से फर्जी भर्तियां की बल्कि उन्हें फील्ड में काम तक करवाया। इसका हेडक्वार्टर भिवानी में बनाया गया। जींद और यमुनानगर में भी ऑफिस खोले। भर्ती एग्जाम हिसार में लिए। इसके बाद चंडीगढ़ में इंटरव्यू और ट्रेनिंग कराई। फिर कर्मचारियों को फील्ड में सरकारी योजनाओं के बहाने वसूली के लिए भेज दिया। करीब 2 करोड़ रुपए भी इकट्ठा कर लिए। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब फर्जी कर्मचारी का असली कर्मचारी से सामना हो गया। इसके बाद वह पुलिस के पास पहुंचा और फर्जी महकमे की पूरी पोल खोल दी। भिवानी पुलिस ने इस मामले में इनके 3 डायरेक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जींद जिले की सफीदो क्षेत्र के गांव हाड़वा की निशु देशवाल को आसपास के सभी लोग उसे ड्राइवर छोरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वह लोडिंग पिकअप गाड़ी का स्टीयरिंग थामे अक्सर आते जाते नजर आती हैं। निशु देशवाल लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। निशु के पिता मुकेश कुमार बीमार हो गए और उनके दोनों पैरों की नसें जाम हो गई, तो बेटी ने पिता की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर ले लिया और गाड़ी चलाने लगी है। वह किराए पर गाड़ी में सामान ढोने की बुकिंग करती हैं। पिल्लूखेड़ा के राजकीय महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री लेकर निशु ने खुद का स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि निशु का सपना हरियाणा रोडवेज में ड्राइवर की नौकरी करने का था। निशु देशवाल सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग में है। फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम पर उसके लाखों फॉलोअर्स हैं। निशु की मां सुमन लता बताती हैं कि 6ठी कक्षा से ही उसने घर के कामकाज में रुचि लेना शुरू कर दी थी। वे मेहनती हैं, निडर हैं और ईमानदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पंचकुला के रेड बिशप होटल में आज स्टेट लेवल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यहाँ सीएम नायब सिंह सैनी विभिन्न श्रेणियों में महिला शक्ति को सम्मानित करेंगे। सरकार की तरफ से सम्मानित होने वालों में से करनाल की शांतारंगा को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि भी शामिल है। वहीं हिसार की बाला वर्मा और जींद की रेखा रानी धीमान को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड दिया जाएगा। हांसी की मीनू देवी को कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार दिया जाना है, जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अंबाला की कमलेश अरोड़ा को दिया जाएगा। हरियाणा के पंचकुला में शुक्रवार को भारतीय वायुसेना का जैगवार लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। एयरक्राफ्ट ने प्रशिक्षण उड़ान के लिए अंबाला एयरबेस से उड़ान भरी थी, तभी उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। पंचकुला के पास अचानक विमान से धुआं निकलने लगा। पायलट ने समझदारी दिखाते हुए रिहायशी इलाके के बाद एक गांव के पास पैराशूट से छलांग लगा दी। पैराशूट जंगलों के पेड़ों पर आकर अटक गया, साथ ही विमान भी पास में ही क्रैश हो गया। पेड़ों पर गिरने की वजह से पायलट को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने पायलट को पानी पिलाया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। इसके बाद एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर मौके पर आया। घायल पायलट को अधिकारी अपने साथ ले गए हैं। हरियाणा में शुक्रवार को 10वीं बोर्ड के हिंदी के पेपर में नकल गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। यह गिरोह सोनीपत में एक्टिव था। यहाँ एक घर में निजी स्कूल के टीचर पर्चियां तैयार कर रहे थे। तभी फ्लाइंग टीम ने रेड कर 3 महिलाओं और 4 पुरुषों को पकड़ लिया। उनसे परीक्षा से जुड़े कोड, मोबाइल और अन्य संदिग्ध सामग्री मिली है। देर रात इस मामले में बोर्ड सचिव ने इस केंद्र के 6 पर्यवेक्षक को रिलीव कर दिया। प्रदेश भर में 31 नकल के मामले पकड़े गए हैं। हिसार के जवाहर नगर में स्थित गुरु जम्बेश्वर स्कूल में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते हुए एक परीक्षार्थी को पकड़ा गया है। सेंटर सुपरवाइजर द्वारा दस्तावेजों के मिलान के दौरान यह मामला पकड़ में आया। कैथल के गांव कलासर की प्रगतिशील महिला किसान पूजा आर्या जिले की बहु बेटियों के लिए नई नजीर बनी है। वे मात्र 4 एकड़ की जमीन पर नेट फार्मिंग के जरिए अपने पति के साथ मिलकर खेती कर रही हैं और सालाना 25 से 30 लाख रुपए की आमदनी कमा रही हैं। पूजा का कहना है कि पहले जमीन कम होने के चलते उनका परिवार दिहाड़ी मजदूरी करता था। पति दिहाड़ी पर जाते थे और वे घरेलू कार्य करती थी। इससे परिवार का गुजारा चलाना बड़ा मुश्किल था। ऐसे में एक दिन उनके पति ने उसे नेट फार्मिंग के बारे में बताया, तो उन दोनों ने मिलकर अपनी जमीन पर नेट लगवाया और खीरे में अन्य सब्जियों की फार्मिंग शुरू की। जिस समय उन्होंने फार्मिंग शुरू की थी तो प्रशिक्षण के लिए कैथल कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य संस्थाओं में जाना पड़ता था। उस समय लोग ताने भी देते थे कि पूजा तो हर तीसरे दिन झोला उठाकर शहर की तरफ चल देती है, पता नहीं क्या साबित करना चाहती है, वह डॉक्टर बनेगी या साइंटिस्ट बनेगी। वह तानों को इग्नोर करती रही और अब सफलता उसके हाथ में है। अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही और जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टाइम के साथ। धन्यवाद।